हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज जो हम क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम साइंस के जितने भी जो अध्याय हैं 1 से लेकर 20 तक उसके बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके, ताकि आपको बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सभी विषयों की सामग्री आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे बेल आइकन है, उसको दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टरों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं और कितने कितने नंबर के हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे होंगे चैप्टर 1 जो है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो 4 नंबर का चैप्टर है। दूसरा है मानव तंत्र, जो 6 नंबर का सबसे जो ज़्यादा नंबर का जो चैप्टर है वो है 6 नंबर का। दूसरा है तीसरा है अनुवांशिकी, जो 4 नंबर का है। इसी प्रकार प्रतिरक्षा और रक्त समूह 3 नंबर का है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में रसायन 4 नंबर का है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक यह 3 नंबर का है। इसी प्रकार परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उसके गुणधर्म 7वां जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। आपको दिखाई दे रहा होगा 5 नंबर का है। कार्बन एवं उसके यौगिक 4 नंबर का है। अब इम्पोर्टेंट जो चैप्टर आ रहे हैं प्रकाश, विद्युत धारा, इसी प्रकार कार्य, ऊर्जा, शक्ति। आगे देखते हैं। जो और प्रश्न है, जैसे जो अध्याय है, जैसे 12वां अध्याय देखते हैं, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन 4 नंबर का है। ये सभी ऊपर वाले तीनों 5-5 नंबर के हैं। प्रकाश, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। फिर हम बात करते हैं अपशिष्ट, 13वां चैप्टर है अपशिष्ट एवं रसायन प्रबंधन 3 नंबर का है। पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, प्लांट एंड एनिमल्स इकोनॉमिक्स, जो महत्व होता है उनका 5 नंबर का है। पृथ्वी की संरचना, किस प्रकार पृथ्वी है, कौन से धातु ऊपर है, वो 3 नंबर के चैप्टर में है। तीन नंबरों का है चैप्टर, 15वां चैप्टर। इसी प्रकार देखते हैं ब्रह्मांड एवं जैव विकास 3 नंबर का। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज 3 नंबर का। भारतीय वैज्ञानिक और जीवन परिचय उपलब्धियां 3 नंबर का है। जैविक विविधता एवं इसका संरक्षण 5 नंबर का है। सड़क सुरक्षा जो है 3 नंबर की है। तो अब आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं, इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो देखते हैं ट्रिक किस प्रकार है। जैसे राता बेर खाके रानी पसरी, ये इसकी ट्रिक है। और उसमें देखिए ए ऊपर B1, B2, B3, C और D। विटामिन ए की कमी से राता बेर, यानी राता से आपको याद रखना है रतौंधी रोग हो जाता है, हमने देखा तो ऊपर। बेर से हो जाएगा बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। इसी प्रकार विटामिन जो B2 से होने वाला रोग कौन सा है, रानी का मतलब आपको याद रखना है राइबोफ्लेविनोसिस। और पसरी यानी पै जो होता है वो विटामिन B3 से होता है, पेलेंग्रा रोग हो जाता है। C से स्कर्वी हो जाता है और D से रिकेटस हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको 1-2 बार जो वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा। प्रोटीन कुपोषण क्या होते हैं। अब लंबे समय से क्या होता है कि प्रोटीन की हमारे शरीर को कमी होती है, जिसके कारण हमें कुपोषण रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण से जो इसकी कमी से क्या कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वाशियोकोर जो रोग है, जिसके कारण ये विटामिन कुपोषण रोग है। विटामिन कुपोषण जो प्रोटीन कुपोषण है, इससे होने वाला रोग है। इसके लक्षण कैसे है देखिए, बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। इसके क्वाशियोकोर
रोग के लक्षण है। इसका मतलब आप समझ जाना बच्चा क्या है, कुपोषण का शिकार है। इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला को संतुलित भोजन देना चाहिए। हमने देखा था संतुलित भोजन क्या होता है, सभी पोषक तत्वों से युक्त जो हमारा भोजन होता है वो संतुलित भोजन होता है। और संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड इनकी प्रचुर मात्रा होती है। प्रोटीन, विटामिन सबकी प्रचुर मात्रा होती है। और बच्चों को माँ का दूध देना चाहिए। बाद में प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए इस कवासियों को रोग को रोकने के लिए। तीसरा जो है वो है मेरेस्मस, प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी। जब प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है जिसे मेरेस्मस रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? आंखें कातीहीन, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। शरीर जो होता है वो सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कातीहीन हो जाती है। ये मेरेस्मस जो रोग के लक्षण है, प्रोटीन के साथ हमारी ऊर्जा की जो कमी होती है जिसके कारण। अब खनिज कुपोषण क्या होते हैं? मित्रों, हमारा जो शरीर होता है वो खनिज, जिसमें हमें पोषक खनिज चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, जिसके कारण उनकी कमी से हमारे शरीर में खनिज कुपोषण रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले उस खनिजों के नाम देखते हैं। कैल्शियम, लोहा तत्व और आयोडीन। ये क्या है? हमारे तत्वों के नाम है, खनिज है। इन खनिजों की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है? जैसे दूध, अंडे, हरी सब्जियों से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। आपको याद रखना है, दूध, अंडे, हरी सब्जियों से कैल्शियम की प्राप्ति। अंडे, मांस और उक्त बाजरा, इन चारों से हमें लोहे तत्व की प्राप्ति। आयोडीन की प्राप्ति किससे होगी? हरे पत्तों वाली सब्जियों, जामुन, काला नमक से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। लोहे तत्व की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? रक्त की कमी हो जाएगी शरीर में। आयोडीन की कमी हो जाने से थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कमी हो जाएगी। अब है जल की आवश्यकता है उसके उपयोग। शरीर के सभी आवश्यकता केवल जलीय माध्यम से ही संपन्न होती है। जल का लाभ देख लेते हैं। इसकी आवश्यकता तो हमें पता चल गई कि हमारे शरीर की जिस सभी आवश्यकताएं होती है वो जल के माध्यम से होती है। अब जल के लाभ देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही होती है। हमारे शरीर में जितने भी कोशिका का जो कार्य होता है वो सभी जलीय माध्यम में होता है, ये आपको याद रखना है। शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल से बाहर निकल जाते हैं। शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है, इसीलिए हमें पानी दिन में बहुत ज्यादा पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर क्या चुस्त और ऊर्जावान रहे। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। शरीर में अनावश्यक चर्बी जो होती है वो जमा नहीं होती ज्यादा पानी पीने से। किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती पानी से। फेफड़ों में अस्थमा, आंत की बीमारी नहीं होती। पथरी होने का खतरा नहीं होता और सर्दी जुकाम नहीं होते हैं अगर दूषित जल पी लें। यही हम इनके लाभ देख लिए। और अगर हम दूषित जल पी लें तो क्या हो जाएगा? हैजा पेचिस जैसी बीमारी हो जाएगी। वायरल संक्रमण के द्वारा पीलिया हेपेटाइटिस इस प्रकार जो वायरल होते हैं उनसे संक्रमित हो जाएंगे। बाला या नरु रोग हो जाता है। ये किससे होता है? कृमि ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इस रोग का रोगजनक है। नरु रोग का जो रोगजनक है वो पूछा जाता है। इसका रोगजनक जो होता है वो होता है कृमि ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। अब हम आगे देखते हैं। हमने देखा दूषित जल से प्रभाव हमने देख लिए। हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। वायरल संक्रमण के द्वारा हमें पीलिया हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। बालू या नारू रोग हो जाता है जो कृमि ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इस रोग का रोगजनक है। जंक फूड से होने वाले रोग, मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है? जब हमारे रक्तचाप के बारे में याद रखना, ये पूछा जाता है परीक्षा में। रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर डाला गया दबाव भी क्या होता है? रक्तचाप कहलाता है। सामान्यतः आदमी का रक्तचाप क्या होना चाहिए? 120/80 mm होना चाहिए। 120/80 mm होना चाहिए। उच्च रक्तचाप क्या होता है? जब रक्तवाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब अधिक हो जाता है, यानी शरीर में रक्त संचार माध्यम बढ़ जाता है, रक्त का तेजी से प्रवाह होता है, जिससे हमारे जो दाब होता है, धमनियों, शिराओं में दाब लगता है, उसे रक्तचाप कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। थोड़ा सा बचा है जो अगले पार्ट में हम क्लियर करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और आपको समझ आया तो आपके लिए बहुत ही बोर्ड एग्जाम में
शुभ साबित होएगा। धन्यवाद।